हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब क्रिएटिव कीडोज। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ स्टूडेंट्स, एक्टिव पैसिव वॉइस पे मेरी एक डिटेल वीडियो है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आप उसको पहले देख लें ताकि आपको सारे रूल्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं और आप इस एक्सरसाइज को क्लियरली कर पाएँ। स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस क्या होती है? एक्टिव में क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली एक्ट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली एक्ट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो एक्टिव वॉइस होती है हमारी। अब जब हम इस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्ट करता है सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जब हमारा एक्टिव वॉइस होगा तो उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हमारा पैसिव वॉइस में हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये पहले आता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। ये कुछ बेसिक्स हैं जिनको देख के आप ये एक्सरसाइज जो है इसको ईजिली कर पाएंगे। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैज़ मिस्ड द ट्रेन। अब ही क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? ही सब्जेक्ट है यहाँ पे। हैज़ जो है वो हमारा वर्ब है, हैज़ हमारा वर्ब है, और ट्रेन, ट्रेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसी को हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव में हमें क्या चाहिए? पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? द ट्रेन। द ट्रेन हैज़ बीन मिस्ड बाय हिम। अब सब्जेक्ट जो है वो पीछे आ जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब रहेगा हमारा, फिर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से करके स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज जो है अपनी करनी है, पैसिव में एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट करना है। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास, डू दे स्पीक फ्रेंच। अब यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये पूछा जा रहा है डू दे स्पीक फ्रेंच। तो अब ये क्वेश्चन फॉर्म में है, तो जब हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा रहता है, इसमें हम इज़ एम आर यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। ये इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म है, इज़ एम आर ये लेंगे, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस हमारे पास मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब जो है उसकी फॉर्म रहेगी, प्लस हम इसमें बाय यूज़ कर देंगे, और प्लस हमारा जो है सब्जेक्ट जो है वो रहेगा। ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। जब भी हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस करना है तो उसका ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये हमारे पास डू दे स्पीक फ्रेंच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज़ द फ्रेंच स्पोकन बाय देम। ठीक है, फ्रेंच ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, और साथ में हमारा जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इज़ द फ्रेंच स्पोकन बाय देम। थर्ड फॉर्म, जब भी पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारी थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ होगी। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, वॉज ही रीडिंग अ बुक बट बेस्ट सेलर बुक्स ऑनलाइन बाय बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑनलाइन। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस जो हैं वो इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा वॉज से क्वेश्चन शुरू है। जब भी हमारा वॉज, वाई, हु इस तरह से यूज़ होगा तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हमारी रहती है, सबसे पहले हमने लेना है वॉज, जो भी चीज़ होगी वो वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पे वॉज है तो हम वॉज ही लेंगे पहले, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म रहेगी, प्लस हम यूज़ करेंगे बाय, और प्लस हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। तो इस तरह से करके हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इसकी रहेगी हमारी। तो हमारा पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी, वॉज अ बुक
बीइंग रीड बाय हिम, ठीक है, सब्जेक्ट नीचे आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोज दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी कंपोज्ड, ठीक है, लेट दिस लेटर बी कंपोज्ड, इस तरह से करके हम आप इनको सॉल्व करेंगे। अगेन स्टूडेंट्स WH वाले वर्ड्स जो हैं वो आगे तो सेम स्ट्रक्चर जो है आपका फॉलो होगा। जैसे वेयर डिड यू बाय दिस पेन फ्रॉम, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम वेयर वॉज दिस पेन, डिड है ना, पास्ट फॉर्म लगी हुई है तो ये वॉज में जाएगा, ठीक है। बाय जो है उसकी थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, बॉट, बॉट बाय यू, फ्रॉम वेयर दिस पेन बॉट बाय यू, थर्ड फॉर्म रहेगी स्टूडेंट्स, हमने थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ करनी है। आपको ये फॉर्म्स जो हैं ये आनी चाहिए, जैसे बाय 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 बॉट बॉट, ठीक है, इस तरह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास हु रोट दिस स्पीच, बाय हुम वॉज दिस स्पीच रिटन, WH वाले वर्ड है, मैंने पीछे स्ट्रक्चर बताया आपको, उसी तरह से हम इसको करेंगे। अब रोट जो है, रोट की थर्ड फॉर्म जो है वो रिटन है, रोट है इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने वॉज को यूज़ किया है। अगर प्रेजेंट रहेगा तो फिर हम इज MR देख के वो यूज़ करेंगे। वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात की गई है, रिस्पेक्ट, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो जब हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा तो हम उसको सिंपली वही अपना ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट जो है उसमें यूज़ करेंगे, हम इसको वही स्ट्रक्चर यूज़ होगा। अब जहाँ भी एल्डर्स शुड, ठीक है, यहाँ पे मॉडल लगाया ना बीच में, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, अब जहाँ पे मॉडल है, मॉडल के साथ बी जो है वो यूज़ होता है, ठीक है, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, इम्पेरेटिव सेंटेंस है प्लस आपका ये मॉडल लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है, जब भी मॉडल होगा उसके साथ बी जो है पैसिव वॉइस में रहेगा। आई डिड नॉट प्रेज एनीबॉडी, अब यहाँ पे आ जाएगा एनीबॉडी, नोबॉडी वॉज प्रेज्ड बाय मी, ठीक है, प्रेज थर्ड फॉर्म लगी, डिड था, पास था, तो वॉज हमने यूज़ कर लिया। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास ही हर्ट हिज लेग इन एन एक्सीडेंट, हिज लेग वॉज हर्ट इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। समवन हु नॉकिंग एट द डोर वॉज है ना, वॉज बीइंग नॉक्ड बाय, थर्ड फॉर्म लगेगी, नॉक्ड बाय समवन, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपने ध्यान देना है। और स्टूडेंट्स जब भी आपके पास प्रीपोजिशनल वर्ड्स हों, यहाँ पे प्रीपोजिशन थी, ठीक है, इन, एन, ऑन, एट, बाय, इस तरह की प्रीपोजिशन जब भी होती हैं तब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा बिहाइंड द प्रीपोजिशन रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर प्रीपोजिशन नहीं भी यूज़ होगी तब भी ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे ही रहता है, तो अगर प्रीपोजिशन लगी है तो ऑलवेज ऑब्जेक्ट जो है आपका प्रीपोजिशन के पीछे रहेगा, ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिहाइंड द प्रीपोजिशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास आई नो हर, शी इज नोन टू मी, थर्ड फॉर्म लगी है ना, शी इज नोन टू मी। एक्टिव वॉइस नेक्स्ट, लव फिल्स माई हार्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इज फिल्ड विद लव्स, अब यहाँ पे प्रेजेंट की बात हुई है तो हमने यहाँ पे इज यूज कर दिया है, फिल्ड जो है उसकी थर्ड फॉर्म जो है फिल्ड आ गई है, फिल्ड विद लव। नेक्स्ट है शी वॉक्ड माई डॉग होम, माई डॉग वॉज वॉक्ड होम बाय हर। शीना विल डू द क्राफ्ट वर्क, अब यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस लगा है, अब यहाँ पे पास्ट टेंस लगा था तो वाज हमने यूज़ किया और उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ कर ली, अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस लगा हुआ है, ठीक है, तो फ्यूचर टेंस है, क्राफ्ट वर्क ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, विल बी डन, डू का हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे डन, बाय हु इज द सब्जेक्ट इज द शीना। नेक्स्ट है माई ब्रदर सेंग अ सॉन्ग, अब फिर ऑब्जेक्ट आएगा पहले, अ सॉन्ग वॉज संग, सैंग लग गया ना, इसका मतलब कि थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो थर्ड फॉर्म जो है सैंग की संग आ जाएगी, तो सैंग है इसका मतलब पास्ट टेंस यूज़ हुआ है तो हम यहाँ पे वॉज का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है,
कि अगर आपके पास सेंटेंस में विद होगा या टू होगा, ठीक है, बाय को आपने विद या टू के साथ रिप्लेस कर देना। अगर आपके सेंटेंस में बाय होगा, बाय यूज़ होगा, अगर आपके सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में अगर बाय होगा तो उसको आप विद और टू के साथ रिप्लेस करेंगे। ये आपका एक रूल है, विद और टू के साथ आप उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अगर आपके एक्टिव वॉइस में बाय रहेगा तो आप उसको विद और टू के साथ रिप्लेस करेंगे। और कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमें सब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में कई बार ओमिट भी करना पड़ता है, ठीक है, कई बार ओमिट भी हो जाता है, तो नो मैटर्स, ठीक है। इससे पहले स्टूडेंट्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है हमारे पास शी बॉट अ न्यू कार। अब देखिए यहाँ पे बॉट की बात हो रही है, इसका मतलब कि सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हमने वॉज यूज़ कर दिया। बॉट की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी? बॉट ही रहेगी। बाय, बॉट, बॉट, ठीक है। सेकेंड फॉर्म भी बॉट होती है और थर्ड फॉर्म जो है वो भी बॉट होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अ न्यू कार वॉज बॉट बाय हर, इस तरह से करके हमने यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, जब भी ऑक्सिलरी वर्ड्स रहते हैं हमारे पास, ऑक्सिलरी वर्ड्स आपको पता है जिनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ड्स, जैसे इज, एम, आर, डू, डज, डिड, इस तरह के वर्ड्स जो भी हैं उनको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। तो जब भी इस तरह के वर्ब्स रहेंगे तो मेन फॉर्म जो है हमारी वो चेंज हो जाएगी और उसका जो टेंस रहेगा ऑक्सिलरी का वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो भी चेंज होगा उसके साथ। अगर मेन वर्ब जो है वो चेंज होगा तो टेंस ऑफ ऑक्सिलरी ऑल्सो चेंज। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। ईस्ट ऑब्जेक्ट आ गया। ईस्ट इज वेयर द सन राइजेज फ्रॉम। आई एट द स्ट्रॉबेरी पाई, ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले। द स्ट्रॉबेरी पाई एट, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है तो वॉज। एट की थर्ड फॉर्म जो है वो इटन आ जाएगी। इटन बाय, आई की बात है तो मी, मी इज द सब्जेक्ट ओवर हियर। रीता कैन डू स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग कैन बी डन बाय रीता। स्टूडेंट्स, आप नोटिस करिए यहाँ पे मॉडल लगा हुआ है, तो मॉडल के साथ मैंने पीछे आपको समझाया था कि बी जो है वो यूज़ किया जाता है। तो स्काई डाइविंग कैन बी डन बाय रीता, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। ईस्ट इज वेयर द सन राइजेज फ्रॉम। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। आप करेंगे और मुझे अपना फीडबैक जो है वो कमेंट में शेयर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।